राखी का मूल्य। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में राखी के महत्व को दर्शाया गया है। मेवाड़ की रानी कर्मवती अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं भी राखी के सम्मान के लिए सगे भाई से बढ़कर उसके राज्य की रक्षा करते हैं और दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पाठ उद्देश्य। रिश्तों का महत्व बताना, रिश्तों को सम्मान देने की प्रेरणा देना, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना, साहस का भाव जागृत करना। पात्र परिचय। कर्मवती मेवाड़ की रानी, महाराणा सांगा की पत्नी। बाघ सिंह एक योद्धा। हुमायूं बादशाह। तातार खां हुमायूं के मित्र। हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति। जवाहर बाई क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी न आई होगी। भाइयों, क्षत्राणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजस्त्र शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। बहन, तुम्हारे भाई के लिए यह राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। धन्य हो वीर, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। यही होगा माँ, यही होगा। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसमें हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाता है। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? एक मुगल को भाई बनाओगे? चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुगल भी इंसान हैं। उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध में मिले जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? मुगल भारत के शत्रु हैं। ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहां से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई बहन समझें और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है?
बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? हम तो आज्ञा पालन